फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और देखिए तो क्या संयोग हो रहा है। मतलब हम पिछले कुछ घंटों से देखे जा रहे हैं कि पवन और अरुणिता जो है उनका जो शो है उसके लिए वो निकल चुके हैं और भोपाल मेरे प्रदेश की राजधानी में पहुंच चुके हैं और सबके अलग अलग तरीके से ना अपडेट्स आ रहे हैं। कभी पारस के आ जाते हैं, कभी इधर से उधर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मुझे आ ही जाती है और देख के मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। अब ऐसे में आपको बताना चाहती हूँ कि 4 अगस्त को मेरे भयानक प्रिय वाले जो किशोर कुमार साहब है उनका जन्मदिन होता है। और चूंकि उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश वासी थोड़े ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है उनसे। और जब भी मौका मिलता है किशोर कुमार साहब के बारे में कभी गाना गा लेते हैं तो कभी कोई प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग है उनकी तरफ से ये एक शो रखा गया और इसमें पवन अरुणिता को बुलाया गया। आई मीन हु एल्स यार, पवन को बुलाया गया तो वो तो अपने पूरे रंग में छा जाएगा। अरुणिता जैसी मिठास जब वो लेकर आएगी तो और 4 चांद लग जाने वाले हैं। और बस कुछ ही घंटे में, कुछ ही देर में ये शो भी शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट सुबह से देख रही हूँ जो यूट्यूब है वहां पर तो ऐसा काउंटडाउन भी लगा हुआ है कि पवन और अरुणिता बस कुछ ही घंटों में लाइव शो आने वाला है, ये है वो है। तो इंतजार में तो हम सभी लोग बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसे संयोग क्यों बोल रही हूँ। यार 4 अगस्त है और एक तो जन्मदिन है ही किशोर कुमार साहब का, साथ ही में आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस है। और ये दोनों बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर दोस्त हैं। इनकी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे, मैं हमेशा ये कहते हुए आई हूँ। और आपको याद है कुछ आई थिंक 2 साल पहले मैंने ये स्टोरी की थी जब SS2, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, SS2 चल रहा था, तब मैं इन दोनों से मिली थी। अपने अपनी टीम से ये लोग मिलवा रहे थे और पवन और अरुणिता का वो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ऐसा हाथ पे टैटू बनाया था। और पता है सच्चाई क्या हुई थी उसके पीछे की? जब मैं वहां पर अपना वेट कर रही थी, अपने स्टोरी मेरा नंबर आने का इंतजार कर रही थी, तो उस समय मैंने कुछ एक पेपर्स रखे हुए थे कि उनसे ड्राइंग करवाने वाली थी मैं कि चलिए ऐसा वैसा कुछ क्रिएटिव सा। अब वहां पर जाते जाते हुआ ये कि वो पेपर शायद किसी ने गलती से ले लिए और मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय कलर्स के। एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूं? और पवन बोला कि रुको मैं कुछ करता हूँ। पवन ने पेन उठाया और अरुणिता के हाथ में ड्राइंग बनाई और कुछ इस तरीके से वो पूरा सुंदर सा समा बंध कर आया। एंड आई कांट टेल यू, आई हैड टीयर्स इन माय आईज कि मैं कैसी अजीब सी सिचुएशन में एज अ जर्नलिस्ट फंसी हुई थी और पवन ने ऐसे चुटकी में से मुझे निकाल लिया और अरुणिता ने कंप्लीट उसका साथ दे दिया। मतलब इसलिए इच्छा होती है कि इन दोनों की दोस्ती, इनकी म्यूजिक जोड़ी जिंदगी भर तक ऐसी ही बनी रहे। लोगों को ये सिर्फ आवाज के जरिए मिठास नहीं देते हैं, इनके प्रेजेंस से भी मिठास दे देते हैं। उनकी जिंदगी में मीठा रस घोल देते हैं, प्यार का रस घोल देते हैं, संगीत का रस घोल देते हैं, दोस्ती का रस घोल देते हैं। तो आई रियली लव बोथ ऑफ देम। और अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस पर ये दोनों बडीज साथ में हैं, ये दोनों साथी साथ में हैं, संगीत के कलाकार साथ में हैं। इससे बड़ी कोई संयोग की बात नहीं हो सकती है। एंड सच में दुआएं निकलती है इनके लिए, इन दोनों के संगीत जर्नी के लिए दुआएं निकलती है। इन दोनों की आवाज की वो जो मिठास है, वो जो जादू है, वो जो माया जाल ये लोग फैलाते हैं, उसके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। जियो यार तुम दोनों, और ऐसे ही गाते रहो यार, बड़ा अच्छा लगता है। अब चलिए बताइए आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? इफ यूर बॉय टेल मी अबाउट गर्ल, इफ यूर गर्ल टेल मी अबाउट योर बॉय बेस्ट फ्रेंड्स। जय हिंद।